बहुत समय पहले वीरपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक आदमी रहता था। सुंदर एक बहुत अच्छा चित्रकार था। जब एक दिन खाना बनाने के लिए सुंदर जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था, तभी उसकी नजर एक चमकदार चीज पर पड़ी। ये इतनी चमकदार चीज क्या है? ये सोचकर सुंदर उस चमकदार चीज के पास गया और उसे उठा लिया। अरे, यह तो बस एक पेंसिल है, पर ये इतनी चमक क्यों रही है? ये सोचते हुए सुंदर थोड़ी देर उस चमकने वाली पेंसिल को निहारता रहता है। तभी उसे याद आता है कि उसे लकड़ियां काटने जाना है और वह उस पेंसिल को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। जब सुंदर शाम को घर आता है तो वह देखता है कि अभी भी उस पेंसिल की चमक वैसे की वैसी ही है, जिसे देखकर वह सोचता है, ऐसा कैसे? इस पेंसिल की चमक तो अभी भी वैसे की वैसी ही है। आखिर ऐसा है क्या इस पेंसिल में? ये सोचते हुए वह उस पेंसिल से चित्रकारी करना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह एक सेब बनाता है और जैसे ही कागज पर सेब बनता है, सेब उसकी आंखों के सामने असलियत में आ जाता है, जिसे देखकर सुंदर एकदम हक्का बक्का रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। फिर वो उस पेंसिल से एक कुल्हाड़ी बनाता है और वह कुल्हाड़ी भी उसके सामने प्रकट हो जाती है। यह देखकर अब वह और ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे वाह, यह तो एक जादुई पेंसिल है। उस पेंसिल को पाकर सुंदर बहुत खुश हो जाता है। अब उस पेंसिल के जरिए सुंदर अपनी जरूरतों का सारा सामान बनाता है और उन्हें असलियत में भी पा लेता है। ऐसे ही करते करते अब उसके पास हर ऐशो आराम की चीज आ जाती है, जिसके बाद वह आराम का जीवन बिताने लगता है। ऐसे ही एक बार सुंदर अपने घर में बैठे हुए सोच रहा होता है, मैंने तो अपनी जरूरत की सारी चीजें पा ली, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते होंगे। क्यों ना मैं उनकी मदद करूं? सुंदर ये सोच ही रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि उसका एक दोस्त जो दूसरे गांव में रहता है, उसके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है। सुंदर सोचता है कि क्यों ना मैं उनकी मदद कर दूं, और यह सोचकर सुंदर अगली सुबह अपने दोस्त सोहन से मिलने चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। कैसे हो? अरे, आज कैसे आना हुआ? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मदद? लेकिन वह कैसे दोस्त? मेरे पास एक जादुई पेंसिल है, जिससे मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। क्या? जादुई पेंसिल? लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैं कैसे मान लूँ तुम्हारी यह बात? सुंदर अपने दोस्त सोहन को भरोसा दिलाने के लिए उस जादुई पेंसिल से एक आम बनाता है और वह आम उन लोगों के सामने आ जाता है। ये देखकर सोहन हैरान रह जाता है। यह आम यहाँ कैसे आ गया? क्या यह सच में एक जादुई पेंसिल है? उसके बाद सुंदर अब सोहन की मदद करने के लिए उसकी जरूरतों का सारा सामान उस पेंसिल के जरिए बना देता है और वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे सुंदर हर उस इंसान की जरूरत पूरी करता है जिसे मदद की जरूरत होती है। ऐसा करते करते वो पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। एक दिन गांव के कुछ लोग सुंदर की जादुई पेंसिल के बारे में बात कर रहे थे कि तभी वहाँ खड़ा हुआ एक आदमी ये सब कुछ सुन लेता है और सोचता है, अरे वाह, ये जादुई पेंसिल अगर मुझे मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। एक दिन किसी काम से सुंदर कहीं जा रहा होता है कि तभी वो आदमी वहाँ आकर सुंदर का अपहरण कर लेता है और वो सुंदर को अपने घर ले जाता है। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं तुम्हें तभी यहाँ से जाने दूंगा। कैसा काम? तुम्हें मेरे लिए अपनी जादुई पेंसिल से एक सोने का पहाड़ बनाना होगा। सुंदर सोने का पहाड़ बना देता है, लेकिन वो पहाड़ के साथ साथ एक बहुत लंबी नहर भी बना देता है। पहाड़ देखकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और वो सुंदर की जादुई पेंसिल उससे छीन लेता है। जैसे ही वो आदमी नाव की तरफ जा रहा होता है, तभी उससे पेंसिल गिर जाती है, पर वो आदमी इतना खुश होता है कि उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन सुंदर वो जादुई पेंसिल गिरते हुए देख लेता है। जैसे ही वो आदमी नहर के बीच में पहुंचता है,
सुंदर जल्दी से पेंसिल उठाकर नहर में लहरें बना देता है और वो आदमी उन लहरों में बह जाता है। इस तरह सुंदर अपनी जादुई पेंसिल को गलत हाथों में जाने से बचा लेता है।